हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद साकिब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोग पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं मैथ और डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास ले रहा हूं। जिसमें मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू किया है, जिसमें हमने 2 वीडियो पिछला डाल दिया है। जिसमें पहले वीडियो मैंने आपको पाई चार्ट पढ़ाया है और दूसरे में आपको मैंने बार डायग्राम तफसील से बिल्कुल पढ़ा दिया है। तो अगर आपने ये मेरा तीसरा वीडियो लेके आया हूँ डीआई का, तो अगर आपने मेरा पहला दो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लें, उसके बाद इसको देखने आए। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग डीआई का तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, ये हम समझेंगे और पूरा तफसील से समझेंगे। तो आज के वीडियो में हिस्टोग्राम पूरी तरह से आपके दिमाग में बस जाएगा कि हिस्टोग्राम होता क्या है, ये कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, कैसे बनता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिस्टोग्राम। Histogram is a graphical representation of frequency distribution of a continuous series। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इसमें continuous series और exclusive series का होना ज़रूरी है। अभी आपको मैं बताऊँगा continuous series की exclusive series होती क्या है। With class interval as a base and frequency as the height। इसमें दो तीन चीज़ें दोस्तों नई आपको लग रही होगी, जैसे क्लास इंटरवल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई। ये सारी बातें हम समझ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम में ही क्या आता है? हिस्टोग्राम आता है दोस्तों। मतलब हमने जो पढ़ा था बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट, वो फ्रीक्वेंसी डायग्राम नहीं है। वो कौन सा डायग्राम है? वो ज्योमेट्रिक फॉर्म है डाटा प्रेजेंटेशन करने की, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी में है। तो हिस्टोग्राम किस में आता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर्व में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी क्वालिटी क्या होती है हिस्टोग्राम की? दोस्तों हिस्टोग्राम इज़ ए फ्रीक्वेंसी डायग्राम। पहला क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ये हमको याद रखना है। दूसरी है क्या? कॉन्टीन्यूअस सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज आर नीडेड। मतलब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको कॉन्टीन्यूअस और एक्सक्लूसिव सीरीज़ की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर इंक्लूसिव सीरीज़ होगी तो हम हिस्टोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। और तीसरा क्या है दोस्तों? हिस्टोग्राम इज़ ए 2 डायमेंशनल फिगर। हिस्टोग्राम क्या होता है? 2 डायमेंशनल फिगर होता है। बार ग्राफ जो हमने पढ़ा था वो 1 डायमेंशनल फिगर होता है। क्यों ये 2 डायमेंशनल क्यों होता है और बार ग्राफ 1 डायमेंशनल क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो टर्म आया हमारे पास, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ या एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 या 50 से 60। मान लिया ऐसे हमने क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये क्लास इंटरवल है। अभी हम बताएं तो क्लास इंटरवल में क्या होती है? ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। इस वाले क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसमें ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ क्या होती है कि जो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले जो क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है, वो सेकेंड वाले क्लास इंटरवल की हमेशा क्या हो जाती है? लोअर लिमिट बन जाती है। इसमें देखिए इसकी अपर लिमिट 20 है, इस नेक्स्ट क्लास की यही लोअर लिमिट हो गई है। इसमें अपर 30 है तो हाँ लोअर यहाँ पे हो गई, यहाँ पे 40 है तो मतलब वहीं से शुरू होती है। ठीक, और तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ इसको बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ होगी, यही सीरीज़ रहेगी तभी हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। अगर नहीं रहेगी, इसका सवाल आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि हमको हिस्टोग्राम बनाने के लिए कैसी सीरीज़ चाहिए, कॉन्टीन्यूअस चाहिए या एक्सक्लूसिव चाहिए या तो इंक्लूसिव चाहिए। इंक्लूसिव नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? या तो कॉन्टीन्यूअस हो या एक्सक्लूसिव, दोनों बात एक ही है। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ या एक्सक्लूसिव सीरीज़ नाम एक ही है उसका दोनों का। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस को ही एक्सक्लूसिव बोलते हैं। इंक्लूसिव सीरीज़ दोस्तों जैसे क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, फिर ले लिया दोस्तों हमने 40 to 49, 50 to 59। ये क्या हो गया हमारी? ये इंक्लूसिव सीरीज़ हो गई। कौन सी सीरीज़ हो गई? इंक्लूसिव सीरीज़ हो गई। देखो ठीक है दोस्तों, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपर लिमिट 9 है, लेकिन इसकी जो है लोअर लिमिट 10 है। मतलब यहाँ पे एक का गैप आ रहा है हमको। अगर गैप आएगा तो इंक्लूसिव सीरीज़ हो जाएगी।
तो इससे हम हिस्टोग्राम का निर्माण नहीं कर सकते, इससे हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा, कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमको हमेशा इंक्लूसिव सीरीज़ को अगर आ जाए हमारे एग्जाम में तो हम क्या करने को, उसको हमेशा आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाना पड़ेगा, तब जाके हिस्टोग्राम बनेगा। इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझिए कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ चाहिए या तो एक्सक्लूसिव चाहिए। इंक्लूसिव सीरीज़ से हिस्टोग्राम का निर्माण नहीं होगा। आइए इसको बदलने का तरीका होता है, मैं आपको वीडियो के आखिर में मैं समझा दूँ कैसे इसको बदलते हैं। तो इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखिए कि हिस्टोग्राम के लिए क्या चाहिए, हमको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ या एक्सक्लूसिव सीरीज़ होना आवश्यक है। पहली बात तो ये होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको आएगा फ्रीक्वेंसी होती क्या है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें फ्रीक्वेंसी को समझना, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मान लीजिए कि हमने दोस्तों, मान लीजिए कि मैथ का एग्ज़ाम हुआ, उसमें लड़कों ने मार्क्स पाया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मान लीजिए यहाँ तक 50 नंबर का मार्क्स था, 50 नंबर का पेपर था, उसमें बच्चों ने जो मार्क्स पाया वो अलग अलग है। 0 से 10 तक में 5 बच्चों ने पाया है, 10 से 20 तक में 10 बच्चों ने पाया है, इसमें मान लीजिए कि 20 बच्चों ने पाया है, इसमें मान लीजिए कि 15 में पाया है, इसमें मान लीजिए कि 40 से 50 में जो है वो 30 लड़कों ने मार्क्स पाया। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है इसमें 0 से 10 में कितने बच्चे हैं, तो 5। तो ये इसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 10 में 5, 0 से 10 तक मार्क्स कितने लड़कों ने पाए हैं, 5 लड़कों ने पाया, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। 10 से 20 मार्क्स कितने लड़कों ने पाया, 10 लड़कों ने पाया है। 20 से 30 कितने लड़कों ने मार्क्स पाया, 20 लड़कों ने पाया। 30 से 40 कितने लड़कों ने मार्क्स पाया, 15। 40 से 50 कितने लड़कों ने मार्क्स पाया, तो 30। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन आइटम इन द सीरीज़। तो जितनी बार रिपीट होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये होता है मेनली दोस्तों फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, तो हमको समझ में आता है दोस्तों कि आपको फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई होगी, क्लास इंटरवल भी समझ में आ गया होगा। ये क्लास इंटरवल क्या लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। विन निकालने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं। फिर क्या है कि हिस्टोग्राम इज़ ए 2 डायमेंशनल फिगर। हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल फिगर कैसे होता है ये हमको समझना है। तो हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल फिगर दोस्तों इसलिए होता है कि उसकी हम हिस्टोग्राम का शेप कुछ इस तरह से आता है दोस्तों। ऐसा हो सकता है हिस्टोग्राम, या ऐसा। हिस्टोग्राम का मतलब है कि हिस्टोग्राम में हम हिस्टोग्राम का जो ये जो बड़ा बार जो होता है इसकी लेंथ भी कंसीडर करते हैं और इसकी विड्थ भी कंसीडर करते हैं। इसमें इसकी विड्थ देखिए ज़्यादा चौड़ी है, तो इस सेम विड्थ का भी बन सकता है हिस्टोग्राम, और वो हिस्टोग्राम जिसकी विड्थ चौड़ी हो, तो इसलिए चूँकि इसकी विड्थ भी कंसीडर करते हैं, इसकी हाइट भी कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर हिस्टोग्राम को। लेकिन बार ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं होता। बार ग्राफ में क्या होता है दोस्तों, बार ग्राफ में हमको इसकी बार की चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, बार कितना भी चौड़ा बन जाएगा उससे कोई मतलब, हमको सिर्फ उसकी हाइट से कंपेयर करना होता है। इसलिए बार ग्राफ हमेशा याद रखिएगा कि 1 डायमेंशनल फिगर होता है और हिस्टोग्राम जो होता है 2 डायमेंशनल फिगर होता है। इतनी बातें हमको कायदे समझना। अब दोस्तों हम समझेंगे कि कैसे हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम इक्वल जिसमें एक पहला हिस्टोग्राम ऐसा बनेगा जिसकी खंबे की लंबाई चौड़ाई जो होगी बराबर होगी, सब में चौड़ाई हमेशा बराबर होगी। एक ऐसा बनेगा जिसकी चौड़ाई जो है वेरी करेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरह का बना के हम एक बार देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हिस्टोग्राम को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। मतलब जिसका क्लास इंटरवल क्या है, इक्वल रहेगा, मतलब उसकी चौड़ाई जो हिस्टोग्राम की रहेगी वो क्या होगी, सेम होगी सब में। तो देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों क्लास इंटरवल दिया और माना कि किसी क्लास में जो है बच्चों के जो है ये मैथ के स्कोर है टोटल 0 से 10 मार्क्स के 10 बच्चों ने पाया है, 10 से 20 मार्क्स 15 बच्चों ने पाया, 20 से 30 20 बच्चों ने पाया, 30 से 40 14 बच्चों ने पाया, 40 से 50 28 बच्चों ने पाया, 50 से 60 30 बच्चों ने पाया, 60 से 70 जो है 36 बच्चों ने पाया। तो ये टोटल क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं जो कि अलग अलग है। क्लास इंटरवल क्या 0 देता, हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक्सिस बनाते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो क्लास इंटरवल होगा वो हमेशा बेस पे आएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा, क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी हमेशा जो आएगी वो आएगी वाई एक्सिस पे। ये याद रखना है, हिस्टोग्राम बनाते समय ये याद रखेंगे कि क्लास इंटरवल हमेशा बेस पे आएगा और फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वो वाई एक्सिस पे आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कैसे, कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। तो क्या करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70।
तो ये लिख लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब ये फ्रिक्वेंसी प्लॉट कर लेंगे दोस्तों, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 0 से 10 में दोस्तों 10 बच्चों ने पाया है, तो यहाँ पे ले लेंगे 0 से 10, ये हो गया 10 पहला। फिर 10 से 20 जो है 15 बच्चों ने मास पाया, तो यहाँ लिख दिए पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, अब 10 से 20 पाया है 15 बच्चों ने, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में 15 आएगा, तो ये यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद से इसको ऐसे खींच देंगे। ठीक है, फिर क्या, ये यहाँ तक ले जाएंगे, अब ये हो गया 15। ठीक है, फिर 20 से 30 पाया है 20 बच्चों ने, तो 20 से 30 कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, 20 तक ले आके, अब फिर ला के इसको इससे मिला देंगे। फिर क्या, 30 से 40 14 बच्चों ने पाया, तो इसका मतलब यहाँ से इसके ज़रा सा नीचे, तो ये हो गया 30 से 40। 40 से 50 28 बच्चों ने पाया, तो यहाँ पे आएगा ये करीब करीब। ठीक, 50 से 60 30 बच्चों ने पाया, जिसके ज़रा सा ऊपर जाएगा वो, और ये आ गया, ये आ गया दोस्तों। 60 से 70 पाया 36 बच्चों ने, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये तो ये बन गया दोस्तों आपको हिस्टोग्राम बनाया। क्या बना, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है, इक्वल में सबकी विड्थ जो है वो इस एक समान है, किसी की विड्थ जो है आगे पीछे नहीं है, सबकी विड्थ समान है, तो उसको बोलेंगे इक्वल क्लास इंटरवल का जो है हमारा क्या बना है, ये हिस्टोग्राम बना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्लास इंटरवल होगा उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी उसको पहले वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसकी लंबाई होगी, क्योंकि इक्वल क्लास इंटरवल है तो चौड़ाई तो सेम रहेगी सबकी, सब सारे बार की, लेकिन क्या होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी। फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी तो इसका जो ऊंचाई है आपके हिस्टोग्राम की वो भी वेरी करेगी, किसकी, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे देखिए जो 36 फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला ग्राफ जो है बहुत ऊँचा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, 0 से 10 बच्चों को सिर्फ 5 ही, 0 से 10 तक केवल 10 बच्चों ने पाया है, यहाँ पे 5 हो गया घर पे से, ये हो जाएगा, ये सही है। 0 से 10 कितने बच्चों ने पाया, 10 बच्चों ने पाया, तो ये थोड़ा गड़बड़ बन गया था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 10 बच्चों ने यहाँ तक पाया, तो यहाँ तक हो जाएगी इसकी भी जो चौड़ी है, क्योंकि यहाँ इतना मास जो है बच्चों ने वो 36 पाया, यहाँ पे 10 पाया, तो इसलिए ये वाला जो हिस्टोग्राम है वो छोटा है, ये वाला जो है बार उसका वो क्या है, बड़ा है। उसी हिसाब से जो है इसकी ये वेरी करेगी आपको, इसकी साइज़ जो है, लेकिन ये चौड़ाई जो है हमेशा सेम होगी। सेम किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल की वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए इसकी विद्या से 10 में से 0 जाएगा 10, 20 में से 10 जाएगा 10, 30 में से 20 जाएगा 10, 40 में से 30 जाएगा 10, मतलब सबकी जो क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो 10 के ही बराबर है, मतलब एक समान है सबकी। बस इतना हमको जानना है, तो ये बनेगा। आइए देखते हैं कि हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल साइज इंटरवल जब दिया रहेगा तो हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। आइए पढ़ते हैं हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल इंटरवल। फ्रेंड्स देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या करें, कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम विथ फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ देखिए 10 to 15 दिया हुआ है, 7 लड़कों ने पाया, मार्क्स दिया हुआ है क्लास का, इसमें 10 to 15 मार्क्स पाया है 7 लड़कों ने, 15 to 20 मार्क्स पाया है 10 लड़कों ने, 20 to 25 मार्क्स पाया है 5 लड़कों ने, 25 to 30 मार्क्स पाया है 15 लड़कों ने, 30 to 40 मार्क्स पाया है 40 लड़कों ने, 40 to 60 पाया है 20 लड़कों ने, और 60 to 80 पाया है 28 लड़कों ने। तो इसमें दोस्तों हमको बनाना है हिस्टोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई है। ठीक, तो अब इसमें देखिएगा दोस्तों, तो इसका अगर विड्थ देखिए तो 15 - 10 करेंगे तो ये आ जाएगी 5। ठीक है, इसकी भी विड्थ देखेंगे दोस्तों, इस क्लास इंटरवल की 20 - 15 करेंगे तो ये भी आ जाएगी 5। 25 में से 20 करेंगे तो ये भी आ जाएगी 5। 30 में से 25 करेंगे तो ये भी आ जाएगी 5। 40 में से 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 10।
60 में से 40 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20, 80 में से 60 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 20। ये मतलब हमने विथ निकाल दिया कि इसकी विथ कितनी है। तो जो लोवेस्ट विथ है वो है 5, यहाँ पे 10, यहाँ 20, यहाँ 20। तो कहने का मतलब है कि क्लास इंटरवल की जो विथ है वो समान नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट विथ है इसकी। तो इस सेंस में हम कैसे क्या करेंगे, कैसे हम प्लॉट करेंगे हिस्टोग्राम। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, जब क्लास इंटरवल की जो विथ है वो सेम ना हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। अभी दोस्तों हम लेखपाल का जो पेपर दिए थे उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। तो यही बात है कि जब हम कभी पढ़ेंगे ही नहीं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जानेंगे कैसे। तो जो इसने पढ़ा था उसको उसने सही कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे 7 है, लोवेस्ट क्लास इंटरवल जो ले लेंगे उसका 5 5 5 दिया था। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे अगर 30 से 40 में अगर आपको 5 के क्लास विथ का इंटरवल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 30 से 35 बनेगा एक, और दूसरा बनेगा 35 to 40, मतलब 2 बन जाएगा इसमें 5 विथ का, जिसकी चौड़ाई जो 5 हो, और तो कितना बन जाएगा इसमें 40 से 30 में 10 है तो 2 बन जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों 40 to 60 में कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, इस तरह से 4 इंटरवल यहाँ बना सकते हैं जिसकी विथ कितनी होती है, 5 हो सकती है। यहाँ पे भी 60 to 80 में 20 होता है, इसमें भी 4 बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। तो हम जो लोवेस्ट जो उसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम जितना लोवेस्ट उसमें होगा उसी से हम उसको जो है डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है तो ये लोवेस्ट वाला ले लिए 5, तो 7 इसको क्या करेंगे 7 का 7 ही रख देंगे, क्योंकि इसमें एक ही है, 10 to 15 वाला एक ही है इसमें, मतलब जो विथ 10 to 15 है वो एक ही है, इसको क्या करेंगे 7 ही रहने देंगे। 15 to 20 में भी एक ही है 5 का वैल्यू, तो इसमें भी इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। यहाँ पे 20 से 25 में भी एक ही 5 विथ का एक ही क्लास इंटरवल है, तो इसमें इसकी क्या रहेगी, इसकी डेंसिटी ऐसी कैसी लिख जाएगी। यहाँ पे 25 to 30 में भी 5 है तो इसकी भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वैसे ही 15 लिखा जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे देखो 30 to 40, इसमें अगर 5 मोटाई का देखा जाए क्लास इंटरवल का तो कितने बना देंगे, 4। तो क्या करेंगे इसको 40 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 40 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 10। समझ में आ रहा दोस्तों। यहाँ पे जी 40 to 60 में 20 है, इसका मतलब कि 5 विथ के कितने बन पाएंगे, 4। तो 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो कितना हो जाएगा 5। 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 5। इस तरह यहाँ से 60 to 80 में 28 दिया हुआ, इसमें भी अगर 5 विथ के देखेंगे तो 4 निकल जाएगा हमारा क्लास इंटरवल। तो क्या करेंगे इसको 28 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा 7। कहने का मतलब है इसमें अगर 5 विथ के बनाएंगे, 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसी 4 को ले जाकर 28 जो फ्रीक्वेंसी टोटल दी हुई है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगी इसकी डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हमने डिवाइड किया है फिर डेंसिटी निकालने के लिए आप ही समझ लीजिए। ये 60 to 80 दिया हुआ क्लास इंटरवल, अगर इसमें 5 का बनावे तो कैसे बनेगा ये 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 और 75 to 80, मतलब 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 विथ के। तो क्या करेंगे 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7। अब बात हमको अब लगता है समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से हमने जो, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अब कैसे प्लॉट करते हैं। तो 10 to 15 में हम क्या कौन सी डेंसिटी लेंगे 7, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 7 तक जाएंगे दोस्तों, तो कहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ तक गए। ठीक, तो ये 7 का बन गया। अब 15 to 20 में 10 है डेंसिटी, ये हम देखेंगे इसी को हम प्लॉट करेंगे उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 है 15 to 10 में, तो यहाँ पे 10 चले जाएंगे इसके थोड़ा सा ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी विथ देखा जाए तो समान है, भले से उससे थोड़ा सा बनाने में आगे पीछे हो जाएगा, तो उसको आप समझिएगा कि एक ही बराबर है। यहाँ पे 20 to 25 की जो है 5 है, ये हो गया 5। ठीक है, 25 to 30 हो गया 15, 25 to 30 हो गया 15, तो ये यहाँ तक जाएंगे 15। ठीक है दोस्तों, 30 to 40 जाएंगे 10। अब 30 to 40 जाएंगे, ये अब देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ तक लेंगे। कहाँ तक कौन सी डेंसिटी लेंगे 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये दोस्तों ये 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए।
ठीक है। अब क्या 40 to 60 लेंगे 5, 40 to 60 कैसे लेंगे 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका आधा, ये हो गया 40 to 60 की 5, और 60 to 80 की हो गई 7, और 5 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 7, 62। अब ये देख रहे तो किस तरह का हिस्टोग्राम बना हुआ है। इसकी विड्थ की सेम है, लेकिन यहाँ से इसकी विड्थ ज़्यादा है, फिर इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ बराबर आपस में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 का 30 से पहले 2 का, यहाँ पे 4 का गैप है यहाँ पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी हम कौन लेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे यहाँ से, यही फ्रीक्वेंसी बना के ऐसे बनाए। तो ये देखा हिस्टोग्राम कैसा बन सकता है, हिस्टोग्राम विथ सेम विथ हो जाएगा जिसका क्लास इंटरवल बराबर होगा, लेकिन जब क्लास इंटरवल बराबर नहीं होगा तो इस तरह का कुछ हिस्टोग्राम हमारा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको लगता है दोस्तों कि हिस्टोग्राम आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ जो आप लोगों को समझ में नहीं है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और जो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज़ हमने बताया था आपको कि किस तरह से उसको बनाते हैं। तो लाइए ये बता देते हैं कि हिस्टोग्राम बनाने के, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ हुई होना आवश्यक है, इंक्लूसिव सीरीज़ रहेगी तो हिस्टोग्राम का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ये तरीका हम सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ का, मान लीजिए ले लेते हैं हम 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट 9 है, यहाँ पे लोअर लिमिट 10 है, बराबर नहीं है, दोनों बराबर होगी तब तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो जाएगी। तो हमको इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाना पड़ेगा, तभी हम हिस्टोग्राम का निर्माण कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे होगा। अब क्या करेंगे इसको दोस्तों, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट में गैप देखेंगे कितना है। तो गैप कितने का आ रहा है दोस्तों, 1 का आ रहा है। ठीक, इसकी अपर लिमिट और सेकेंड डायग्राम इसकी लोअर लिमिट में गैप कितने का है, 1 का। यहाँ पे भी देखिए 1 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का। क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम जो लोअर लिमिट होगी उसमें 0.5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो अपर लिमिट होगी उसमें 0.5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब ये क्या हो जाएगी, हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगी। तो फिर बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो पॉइंट आया, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया, उसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे क्या आएगा, 0.5। अब इसको, इस सीरीज़ को हमको एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाने के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो 0 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -0.5, ऐसे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्या हो जाएगा, 9.5। इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.5। उसी में से इसमें जब 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9.5। इसमें जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19.5। ठीक, इसमें से क्या करेंगे, 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19.5, और ये क्या हो जाएगा, 29.5। अब दोस्तों इसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29.5, और इसमें 0.5 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 39.5। सेम इसमें दोस्तों 40 में से क्या करेंगे, 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 39.5, और इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 49.5। तो इस तरह से हम इंक्लूसिव सीरीज़ को जो है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब एक्सक्लूसिव सीरीज़ होगा तभी हिस्टोग्राम का बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्या करेंगे आपसे, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस आएगा 1, और इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। अब ये जो नंबर आया है 0.5, इसी को क्या करेंगे, लोअर लिमिट से हम माइनस करेंगे, अपर लिमिट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज़ बन जाए। देखिए एक्सक्लूसिव हो गई है। यहाँ इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बराबर, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बराबर, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बराबर। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सक्लूसिव सीरीज़ का ये एक उदाहरण है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो समझ में हमको लगता है कि आ गया होगा। और कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्रिप्शन जो होता है हो रहा है दोस्तों, बहुत धीरे धीरे हो रहा है,
प्लीज़ करके मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे पेट की तैयारी करते हैं वो यहाँ से DI और मैथ पूरा 5 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप लोग करिए और दूसरों से भी करवाइए। शुक्रिया।